इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हम उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को x मान लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। अब प्रश्न में दिया गया है कि जो एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यानी x के दोगुने से 3 अधिक है। x का दोगुना यानी 2x होगा और इससे 3 अधिक यानी 2x + 3। ये है एक नग की निर्माण लागत। ये हम लिख दिया जाए, हमने माना था उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x धन 3 होगी। प्रश्न में दिया है कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो ये होगी 2x + 3। अब प्रश्न में दिया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी जितने भी बर्तन निर्माण किए गए हैं उनकी सभी की मिलाकर के निर्माण जो लागत है वो रुपये 90 थी। यानी देखो, हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। एक नग की निर्माण लागत 2x धन 3 है, तो यानी x बर्तनों की जो निर्माण लागत होगी वो होगी x × 2x + 3 ये होगी। तो इसको लिखते हैं। ये हमने प्रश्न में दिया है उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए में 90 है, और तो लेकिन हमने जो बर्तनों की संख्या है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या उसे x माना था, और एक बर्तन का जो निर्माण लागत है वो है 2x धन 3। तो x बर्तनों की निर्माण लागत होगी, x का गुणा हम 2x धन 3 में करेंगे तो ये होगी x × 2x धन 3 बराबर ये 90 है। एक बर्तन की लागत 2x धन 3 है, तो x बर्तनों की लागत x × 2x धन 3 होगी, और ये प्रश्न में दिया है 90 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x का गुणा 2x में करेंगे तो ये 2x वर्ग आ जाएगा। अब इसके बाद ये x का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और ये बराबर में 90 आ जाएगा। अब ये जो है 90 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये 90 है जो वो राइट हैंड साइड में ये प्लस का है। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो ये प्लस में है तो ये ऋण का हो जाएगा, तो ये ऋण 90 होगा। 2x वर्ग धन 3x ऋण 90 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इसे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि x वर्ग का गुणांक है जो वो है 2, और इसमें जो अचर पद है वो है ऋण 90। तो इनका गुणा करते हैं, ऋण 90 गुणित 2, तो ये आएगा ऋण 180, और जो x का गुणांक है वो है 3, तो 3। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको जोड़ना या फिर घटाना करके 3 प्राप्त हो और जिनका गुणा करके ऋण 180 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम 180 के गुणनखंडों को निकालते हैं, क्योंकि हमें गुणा करके ऋण 180 चाहिए। तो इसके गुणनखंडों को निकालते, फिर उन्हीं गुणनखंडों में से देखेंगे कि किन को जोड़ना या फिर घटाना करके हमें 3 प्राप्त होता है और किन को गुणा करके हमें ऋण 180 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 90 बार भाग जाएगा, फिर 90 में फिर से 2 से भाग देंगे तो 45 बार भाग जाएगा, फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो 15 बार भाग जाएगा, और 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। ये हमें 180 के गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हमें ये गुणनखंड इनके प्राप्त हो गए, तो अब हम इनका गुणा करके देखते हैं कि किन को जोड़ना या फिर घटाना करके हमें 3 प्राप्त हो रहा है। तो हम सबसे पहले 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 मिलेगा, और बाकी इन सब का कर देते हैं। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 मिलेगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 मिलेगा। तो इनका 45 आएगा गुणा करके, इनको 4 आएगा। तो 45 और 4 को जोड़ना या फिर घटाना करके हमें 3 तो प्राप्त नहीं होगा। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ देखते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर इसके बाद 3 में करेंगे, इन तीनों को लेंगे तो 2 गुणित 2 4 होगा, 4 को गुणा 3 में करेंगे तो ये 12 मिलेगा,
और फिर बचे ये दोनों 3 और 5, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 मिलेगा। अब ये यदि हम 15 में से 12 को घटा देंगे, इस प्रकार 15 में से हम 12 को घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। यानी इन 15 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो 3 तो प्राप्त हो रहा है, और ये तो 15 और 12 इसके गुणनखंड है, यानी इनको गुणा करके हमें 180 भी प्राप्त हो रहा है। और ये ऋण 12 है तो ऋण 12 का यानी ऋण 12 गुणित 15 करेंगे तो हमें ऋण 180 प्राप्त हो जाएगा। यानी इनको जोड़ करके ऋण 12 प्लस 15 करके हमें 3 प्राप्त हो रहा है, और इनको गुणा करके ऋण 180 प्राप्त हो रहा है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं तो ज्ञात हो गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये 2x वर्ग लिखेंगे। अब ये जो 3x है इसको हम ऋण 12x और धन 15x इसमें विभक्त कर देंगे, क्योंकि 15x में से 12x को घटाएंगे तो हमें 3x प्राप्त होगा। और ये इसके बाद में हम ये 90 लिखेंगे ऋण का, और ये बराबर में 0। अब इसके बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम 2 और x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे और x को भी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा x। 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x वर्ग आएगा। अब ये ऋण लिखेंगे। यहाँ से हमने 2x को कॉमन निकाल लिया तो 12 में से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो 1 बचेगा, तो केवल यहाँ पर 6 बचेगा। 2x का जब हम 6 में गुणा करेंगे तो 12x आएगा, तो ब्रैकेट में x ऋण 6 आ गया। और अब ये प्लस, अब हम यहाँ से 15 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 90 क्या होता है, 15 गुणित 6 होता है। ये हम देखते हैं 15 गुणित 6 बराबर 90 होता है। तो यहाँ से जब हम 15 को कॉमन निकालेंगे तो केवल 6 बचेगा ब्रैकेट में, तो यहाँ से 15x में से 15 को कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और ये ऋण, और 90 में से 15 को निकालेंगे तो यहाँ पर भी 6 बचेगा, और ये बराबर में 0। अब इसके बाद हम यहाँ भी x ऋण 6 है, यहाँ भी x ऋण 6, तो x ऋण 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, x ऋण 6। अब ब्रैकेट में बचेगा 2x और ये धन 15, और ये बराबर में 0। तो अब हम जानते हैं कि इसको रफ में समझते हैं कि यदि a इंटू बी बराबर 0 हो तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a बराबर 0/b, यानी a का मान 0 होगा। और या फिर हम इसे भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b बराबर 0/a, यानी b का मान 0 होगा। पहले b को बट्टे में लेगा, फिर a को बट्टे में लेगा, तो a या फिर b किसी का भी मान 0 हो सकता है। तो हम एक एक करके सबसे पहले x ऋण 6 को 0 रखेंगे, फिर इसके बाद 2x धन 15 बराबर 0 को, मतलब यानी इसको 0 के बराबर में रखेंगे। तो सबसे पहले x ऋण 6 को 0 के बराबर में रखते हैं, तो x का मान 6 आएगा, यहाँ पर ये 0। और जब 2x धन 15 बराबर 0, तो 2x बराबर ये ऋण 15 आएगा, और x बराबर ऋण 15/2 आएगा। ये 2 बट्टे में चला जाएगा, तो x के हमें ये 2 मान प्राप्त हो गए, 6 और ऋण 15/2। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमने x माना था, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। जो बर्तनों की संख्या होगी वो कभी ऋण तो होगी ही नहीं, वो हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ये ऋण में तो होगी नहीं, ये तो प्लस में होगी। तो हम केवल जो धनात्मक मान है उसे ही लेंगे। तो ये हमने 6 ले लिया, ये ऋण 15/2 नहीं लेंगे, x का मान हम 6 लेंगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या जो होगी वो धनात्मक होगी, यानी प्लस में होगी। तो इसे हम x का मान हम 6 लेंगे। अब जब हमने x का मान 6 ले लिया तो ये तो प्रत्येक नग की तो x का मान 6 ले लिया, यानी बर्तनों की संख्या उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x बराबर 6 आ गई। और जब ये 6 आ गई तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी 2x धन 3, तो ये कितनी आ जाएगी, 2x धन 3 बराबर, यहाँ क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम रखेंगे 6, x का मान हमने 6 लिया था, और प्लस ये 3, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आएगा, ये प्लस 3 और ये बराबर में 15, यानी ये आ गई निर्माण लागत
प्रत्येक बर्तन की। ये हमने उत्तर में लिख दिया। निर्मित बर्तनों की संख्या 6 तथा प्रत्येक नग की लागत ₹15 है। हमने इसे x माना था बर्तनों की संख्या को, तो ये 6 आ गया। और प्रत्येक नग की लागत थी 2x धन 3, तो ये हमने सॉल्व करके इसको 15 निकाल लिया माने, यानी प्रत्येक नग की लागत ₹15 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।